आएंगी और मुझ पे जोर से चिल्लाएंगी। मुझे इसकी फुल गारंटी है। हाँ? क्या हुआ? घूर क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं, वो तो उस कबूतरी को। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझ जैसे लड़के मतलब क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम यहाँ सिर्फ मुझे देखने आते हो और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। मेरी बात मानो और ये सब बंद कर दो। अगर तुम्हें दोबारा कॉलेज में देखा ना तो तुम गए काम से। हेलो मैडम, आखिर तुम्हारे अंदर इतना गुरूर आता कहाँ से? हाँ, मैं तुम्हें ही घूर रहा था, लेकिन तुम्हें चाहता हूँ इसलिए नहीं। तो फिर किससे चाहते हो? उस कुमारी को चाहते हो? क्या आइडिया दिया है यार। कुमारी वाला एंगल पकड़ूंगा तो इसका गुरूर जल के राख हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही समझा। हाँ? मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुम्हारी कुमारी से। तुम जैसी लड़की से तो निकम्मे लड़के ही शादी करेंगे, लेकिन अगर मैं शादी करूंगा ना तो कुमारी जैसी लड़की से जो बात बात पे फ्रूट्स खिला दे। इसीलिए तो मैंने तुमसे अपनी तस्वीर बनवाई और तुम्हारे आगे पीछे इतने गाने गाए, क्योंकि मैं कुमारी को चाहता हूँ। बात करो। कुमारी कुमारी कुमारी, मैं भी उसका नाम इतनी बार नहीं लेती। पर मैं तो जरूर कहूंगा उसे, हर समय प्यार से कुमारी मेरी जान कहूंगा। वो 30 साल की और तुम 23 के। तो क्या हुआ? प्यार कभी उम्र थोड़ी देखता है। आजकल सब चलता है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस छोटे लड़कों से शादी कर लेती है। तुम पागल हो गए हो क्या? उससे देखो और फिर खुद को देखो। उसे देखने के अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब घर की है। ऊंच नीच मैं नहीं मानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुमारी से प्यार करता हूँ। अचानक कुमारी कहाँ से टपक गई? अचानक कहाँ? ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है। पर तुम्हें तो हमारे बारे में पता चल गया ना। हमारे बीच कुछ बात चलाकर हमारी थोड़ी सी मदद कर दो ना। एक्चुअली लोग कहते हैं कि अच्छे काम से पहले मीठा खाना चाहिए, इससे हमें अच्छे ख्याल आते हैं और काम भी अच्छा होता है। तो प्लीज भूलना मत, तुम ही मदद कर सकती हो। बाय, थैंक्स। हाँ, छुक छुक करे मारी रेलगाड़ी, साजन डोला लागो। ओ मारी बहन, मैं बाजार जा रही हूँ। हाँ, कुमारी, मुझे कोई अच्छा सा आइडिया बताओ ना अन्नू, जिससे मैं कुमारी को पटा सकूं। उसके पास जाकर ही पूछ लो ना। मैडम, आप भी ना मजाक अच्छा कर लेती हैं। जोक की पीएचडी कर रही हो ना। और कैसे बोलूं? कुमारी को पटाने के लिए भी कोई प्लान चाहिए क्या? अरे ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम जैसी लड़की के लिए किसी के प्यार का जवाब देना बहुत ही आसान काम है, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकती हो कि कुमारी के लिए कितना मुश्किल होगा। मैं पूछ लूंगा तो आसानी से हाँ कह देगी। बॉस, तुम्हारो प्यार केटलो प्योर छे। मेरा प्यार कोई घी नहीं है जिसे प्योर होना चाहिए चारी। प्यार शब्दों में बयां नहीं होता। डायलॉग तो बहुत ही अच्छा मारा है। शब्दों में प्यार बयां नहीं होता। वाह, चलो कुछ करते हैं, कुछ तूफानी। कहाँ जा रहे हो? वो सब्जियां लेने मार्केट गई है। सच्चा प्यार करने वाले हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलकर बोझ उठाते हैं। मैं भी अपने सच्चे प्यार का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। चारे, बैंगन हो या खरबूजा, आज उठा लेंगे बोझा। चलिए सर, टेम्पररी प्यार बुलावे छे। चारे, मतलब परमानेंट प्यार। चलिए। चारी। हाँ बॉस। मैडम पीछे से आ रही है ना? यस बॉस। मारी वाट लागी, मन ने बहुत डर लागे है साहब। आप मारी बहन को बिल्कुल भी नहीं जानते। अनो गुस्सो बहुत डेंजर है। एटलो ड्रामा करके मन ने इस गाड़ी में बिठा के तन्ने बहना ने कैसे पटाओगे, मन ने कुछ समझ में नहीं आवे है। तुम्हारी अनु मैडम में बहुत ज्यादा ईगो है। मतलब इसे कहते हैं पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इम्पोर्टेंस का? वो क्या कहते हैं उसे, घमंड। बोले तो चर्बी। हाँ, वो तो घड़ों है। और उसका ईगो तब शांत होगा जब उससे ज्यादा अहमियत किसी और को मिलेगी। ओह, तो आ बात है। अब बात मारी समझ में आई। कल रात जब मैं बहन से मिलने गई तो वो ऐसे गुमसुम थी जैसे किसी के ख्याल में डूबी हो। अच्छा? अरे हाँ भाई साहब, जब रात को पानी पीवा उठे तो 2 बजे तक वो जाग रही थी। चमत्कार हो गए हो। चारी, बॉस, लगता है हमने जो तीर चलाया था वो ठीक निशाने पर जाकर लगा। बाय। गुड मॉर्निंग। 9:30 बज चुके हैं, चल अब उठ जा। हे
सुबह सुबह तंग करने आ गई। कुमारी कहाँ है? अरे वो सुबह उठकर टिप टॉप बनकर चैतन्या से मिलने चली गई। उसने कहा कि जब तुम उठ जाओगी तो उसे कॉल कर देना। फिर क्या, मैंने थोड़ी सी फाइटिंग की और उसे उन गुंडों से बचा लिया। चैतन्या, दिस इज टू मच। तुम हाय। टू मच क्या है? बहन के साथ खाना खाना गलत है क्या? चैतन्या, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। कुमारी कहाँ है? मेरे दिल में। वो फिजिकली इस वक्त कहाँ है ये बताओ। चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, अब वो हर तरह से मेरे दिल में है। चैतन्या, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम मुझसे प्यार मत करो। क्यों, क्या हुआ? शायद उसे भी मैं पसंद हूँ। तो क्या हुआ? हाँ, तो अगर उसे मैं पसंद हूँ तो शायद जल्दी मेरे प्यार का जवाब भी दे देगी। अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे कर लो। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? वो सब मैं नहीं जानती, पर तुम जैसा प्यार कुमारी से करते हो मुझे भी वैसा ही चाहिए। और जो कुछ तुम कुमारी के लिए कर रहे हो वो मेरे लिए करो। चलो अब जल्दी से मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कह के मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। चाय समोसे का ऑर्डर दे रही हो क्या? हा? जब प्यार होता है तो उसका इजहार किया जाता है, और जब तक प्यार अपने दिल से नहीं निकलता ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। आंखों में देखकर ही पता चल जाता है कि कोई तुमसे प्यार करता है। प्यार ऐसे नहीं किया जाता। वैसे भी ये सब बातें तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम तो प्यार के लिए बनी ही नहीं हो। अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और तुम मेरे प्यार को मान भी जाओगी ना, फिर भी पूरी जिंदगी मैं अकेला ही तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम प्यार करोगी अपने गुरूर से। मतलब मैं ही तुम्हारे लिए बैटिंग करूं, मैं ही बॉलिंग करूं, मैं ही फील्डिंग करूं, मैं ही जाकर कैच भी पकड़ूं, और इतना सब होने के बावजूद हम दोनों के क्रिकेट मैच में आखिर में आउट भी मैं ही हो जाऊं। अनु, प्यार में ना दोनों के बीच सही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हम शादी कर लेंगे, लेकिन अपने आप से पूछो, क्या तुम उसे जिंदगी भर निभा पाओगी? वो जिम्मेदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। चारी तो मुझसे कल ही कह रहा था, सर अच्छा हुआ आपको कुमारी से सच्चा प्यार हो गया, ना कि उस अनु मैडम से। अगर आप उसको मैसेज भी करते कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं, वो किस करने के बदले आपसे और दूर चली जाती। मैं तो बच गया। अरे बहन, अटे क्यों बैठी हो? पता है मैं आपको सवेरे से ढूंढ रही हूँ। तन्ने भूख नहीं लगी? देखो बारिश आने वाली है, घर में चलो बहन। सारी मुसीबत की जड़ तू ही है। मेरा दिल और दिमाग दोनों खराब कर दिया। तेरी वजह से मैं इतनी चीप हरकत कर बैठी। किसी के उकसाने पे मैं सब कुछ भूलकर उससे कैसे प्यार करने लगी। मैंने उसका प्यार पाने की कोशिश की जो मुझे नहीं किसी और को चाहता है। मैंने प्यार छीनने की कोशिश की है। मैं भूल ही गई थी कि मैं कौन हूँ। तुम एक इंसान हो, एक औरत हो, बस गुरूर में अंधी हो गई हो। अगर अब भी नहीं समझी तो तुम बेवकूफ हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे उंगली दिखाने से पहले अपने आप को पहचानो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ? तुम्हें लगता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, आसमान से आई कोई परी हो क्या? तुम कुछ नहीं हो, बस एक ऑर्डिनरी लड़की हो और कुछ नहीं। ईगो, तुमसे ज्यादा ईगो मुझ में है, पर उसे कब और कहां दिखाना है इसकी अच्छी समझ भी है मेरे अंदर।
जो तुम में नहीं है। ये गुस्सा भी तुम्हारे उस गुरूर का नतीजा है। मैं कब से उस गुस्से को प्यार में बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम नहीं बदलने वाली। प्यार के नाम पर तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लड़के आएंगे जो तुम्हें वैसे ही किस करने के लिए उकसाएंगे। तो क्या उन सभी को किस करती फिरोगी तुम? हाँ, बोलो। तुम उनके दांत तोड़कर उन्हें छत से नीचे फेंक दोगी तो फिर सोचो तुमने मुझे किस क्यों किया। क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम अपने गुरूर की वजह से कुमारी पर मेरा गुस्सा उतार रही हो। तुम ये बात दिल से जानती हो कि मैं अच्छा लड़का हूं और तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हें यह मानने ही नहीं दे रहा है। बस अब बहुत हो गया। तुम मेरे लिए सही नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा, क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाय अनु। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है तो मैं नंबर रख के क्या करूं? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करते और दूसरी तरफ तुम मुझसे दूर रहकर मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जानते हो मुझे कैसा महसूस होता है? लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी किसी के बिना अधूरी है और उसके बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं। एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। मैंने तुम्हें किस किया था, भूल गए? पहली बार जब तुमने मुझे देखा था मैं तुम्हें पसंद आ गई थी और उसी दिन तुम भी मुझे पसंद आ गए थे। जब तुम हर जगह मेरे पीछे आते थे तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। जब तुम हमारे कॉलेज के आर्ट एग्जीबिशन के सिलसिले में आए थे तब मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुमने कुमारी का नाम लिया और मेरा ईगो हर्ट हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो जाओगे और इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कह के मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने बहुत इंतजार किया कि कब तुम आओगे और मुझसे प्यार का इजहार करोगे। मैंने तो खुद आकर तुमसे अपना प्यार मांग भी लिया, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया चैतन्य कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माना मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, पर मैंने कोशिश तो की। मुझे भी बुरा लगा। मेरे गुरूर को मेरी नादानी समझकर मुझे माफ कर दो, पर मेरे प्यार को भी तो समझो। मैं अपने ईगो को इससे ज्यादा और नहीं गिरा पाऊंगी। प्लीज चैतन्य, प्लीज। तुम्हारे प्यार के मुकाबले मेरा ईगो इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हें मना कर सकूं।